अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और ईद की खुशियाँ दोबारा होती हैं जब आप अपनों से मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मिल बैठ के बोल चैनल देख रहे हैं। और आज जो शो है वो ईद का स्पेशल शो है क्योंकि मेरे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। अगर आप अपनों से मिल रहे हैं तो मैं भी मिलूंगा अपने दोस्तों से और उनसे बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे और वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी पहली गेस्ट कौन है, मेरी और आपकी फेवरेट। देखिए, आयजा खान ने कराची में अपनी आंखें खोली। घर में पहली बेटी होने की वजह से घर वालों की लाडली रही। आयजा 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी हैं। आयजा हमेशा से लड़कियों में खेलने के बजाय अपने भाइयों के साथ खेला करती थी, इसीलिए शुरू ही से उनकी जुबान और चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। अपने टॉम बॉय स्टाइल की वजह से आयजा स्कूल और कॉलेज में भी सबकी आंखों का तारा रही। आयजा ने कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उनके प्रोफेशनल करियर में हमेशा से उनकी अम्मी का सपोर्ट रहा। आयजा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में रमजान स्पेशल सिटकॉम तुम जो मिले से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। आयजा ने अपने करियर की शुरुआत एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर की और हमेशा सख्त मेहनत के साथ सब्र से काम किया। ड्रामा सीरियल टूटे हुए पर से आयजा ने लीड रोल एक्टिंग शुरू की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आयजा खान को ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल में उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया। ड्रामों की दुनिया में कामयाबी के बाद आयजा ने कमर्शियल में भी खूब नाम कमाया। So guys, let's welcome the one and only Aiza Khan. अस्सलाम वालेकुम आयजा, ईद मुबारक। बहुत आपको बहुत भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक। जो मैं कैसी देख हैं रही हूँ। आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आए बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। अच्छा जनाब, अब आयजा यहाँ मौजूद है तो हमने सोचा आयजा, क्योंकि ईद पे भी ये सब लोग इतना काम करते हैं तो इनको ईद वाले दिन तो कम से कम अलग मत किया जाए। तो ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए हमने बुलाया है यहाँ पे, देखते हैं किसको। 1983 में कराची में पैदा होने वाले दानिश तैमूर को बचपन से ही टीवी पर आने का और कुछ हटकर करने का शौक था। कम उम्र में ही दानिश तैमूर ने मॉडलिंग की फील्ड में डेब्यू किया और रातों रात ब्रांड्स की पसंद बन गए। मॉडलिंग से एक्टिंग में आने के लिए उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की और टीवी चैनल्स के बहुत चक्कर काटे। दानिश तैमूर ने एक्टिंग की फील्ड में ओवरनाइट सक्सेस पाई। उनके स्टार्टिंग करियर के बारे में कहा जाता है कि उनकी अदाकारी देखकर उस वक्त के सीनियर एक्टर्स भी इनसिक्योर हो गए थे। दानिश ने अपने करियर में मूवीज भी की और उसमें उनके फैंस की जानिब से काफी पजीराई मिली। आजकल दानिश तैमूर बोल एंटरटेनमेंट पर दुनिया के सबसे बड़े गेम शो को कामयाबी से होस्ट कर रहे हैं और साथ ही मूवीज में काम भी कर रहे हैं। दानिश तैमूर को क्रिकेट का बेहद शौक है और वो आज भी अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर मोहल्ले में क्रिकेट जरूर खेलते हैं। प्लीज वेलकम दानिश तैमूर। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। गुड टू सी यू ब्रो। गुड टू सी यू मैन, आफ्टर एजेस। मेरी और दानिश की ऐसा बहुत कम मुलाकात है और बहुत कम इंटरेक्शन है। ये मैं आपको बता दूं, आपसे ज्यादा है क्योंकि आपके साथ तो मैं 2-3 सीरियल्स कर चुका हूँ। दानिश के साथ ज्यादा काम नहीं किया। ईद मुबारक। कैसे? ईद मुबारक। ईद मुबारक। माशाल्लाह, यू बोथ आर लुकिंग वंडरफुल। Thank एक तो यू मेक अ ग्रेट कपल, प्लस यू बोथ आर सुपर टैलेंटेड एंड देन यू आर लुकिंग वंडरफुल। थैंक यू फॉर हैविंग अस ब्रो। अच्छा, ईद कैसे गुजारते हैं दानिश, आप बताएं। मैं शो करने के अलावा इस चैनल पे शो करने के अच्छा, अलावा शो से चलो इस साल से स्टार्ट हुए मेरे, बट मैं सोता नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ईद वाले दिन नहीं सोता। अच्छा, ईद का एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है। हमने 30 रोजे रखे और अल्लाह ताला ने कहा है कि उस दिन तुमने रोजा भी नहीं रखना, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी ना। मैं जाता हूँ अपने रिलेटिव से मिलता हूँ, ईदी जिनको देनी होती है उन्हें देता हूँ। जितने मुझसे बड़े हैं, भले उनसे कम ईदी हूँ लेकिन लेता जरूर हूँ। मुझे बड़ा स्वीट लगता है। और बच्चों को गोद में लेकर ताकि लोग देख सकें और दे सकें ईदी। दे सके ईदी, बच्चों को गोद में उठा लिया ताकि हाँ लोग ईदी जैसे मैं बच्चों को होती दे हूँ ना, दें। मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, सब मुझे दे दो, तो घर आए तक मेरे पास इतनी सारी ईदी होती है। आज पता कितनी दी, मैंने कहा आप तो बस दे रहे थे, ले तो मैं रही थी सारी। यहाँ से सिर्फ जा रहे होते हैं और पैसे सारे इनके पास आ रहे होते हैं। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, ईद वाले दिन ये होता है कि रिलेटिव्स पहले किसके शुरू होते हैं? ऑफ कोर्स योर साइड ऑफ द फैमिली या योर साइड ऑफ द फैमिली? सबसे पहले तो हम नमाज के बाद जो है मैं अपने अम्मी अबू के घर जाता हूँ, वहाँ सबसे मिल के फिर इनके घर जाता हूँ।
उसके बाद फिर फुप्पो हैं, मामू हैं, हमारे सारे होते तो वो मेरे बनी पास है शाम शादी से पहले वो का एक एक routine बना हुआ बना है हुआ है। कि मुझे अच्छा लगता हमने है, सब बड़ों के पास जाना है, तो पहला एक दिन होता है जो सारी फुप्पियाँ और जो दानिश के सारे बड़े माँ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मेरा होता है। और ये हर का होता है, दानिश का भाई भी है, वो भी यही होता है कि पहले हम इधर जाएंगे उनकी घर वालों की तरफ, अपनी फुप्पी वगैरह लोगों की तरफ, उसके बाद फिर हम ससुराल अगला दिन हमारा होता है। अच्छा, और दावतें कैसे मैनेज होती है? तुम लोग तो काम भी, यू गाइस वर्क आल्सो, ईद पे स्पेशली दानिश तो गेम शो भी कर रहा है, ईद वाले दिन भी कर रहा है, तो फिर वो मैनेज कैसे होता है? वही ना कि वो इस साल से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे अभी तक आइडिया नहीं है इस कि चीज़ का कि कैसे करना है, बस चीज़ों को manage मैनेज कर करना है। बट यार मैं इट्स फन। करूंगी मैनेज, ये कहाँ करेंगे मैं लेके जाऊंगी और सबको बोल, जैसे हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि फिर लेट जा रहे होते हैं हम लोग उन जगहों पे, लेकिन हमारी प्रेजेंस होती है हर जगह, हमारी कोशिश होती है लेकिन कि हम लोग जरूर अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं बोलते और कि सब यार आप रुके भी लेट होते आ हैं रहे हो। हमारी वजह से, बच्चों को स्कूल जाना हो या बच्चे सुबह उठते हो, हाँ लेकिन यार, सब एक रुकते हैं कि हम सेलिब्रिटी दोनों कपल आ रहा आएंगे, होता है तो घर में, कोई मजाक है, सबको वो रुकना इतना चाहिए। अच्छा और एक लगता है इम्पॉर्टेंट चीज़ ना वो ये है कि चलो यार हम तो अब थोड़े बड़े हो गए, असल ईद तो बच्चों की है। हाँ। हमें उनको ये बताना है कि ईद वाले दिन सोते नहीं, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था और मेरे जितने भी मैक्सिमम फ्रेंड्स थे वो यही करते थे, सो जाते including me थे। भी। मैं भी नमाज सोता था। पढ़ी और सो नमाज गए। पढ़कर आए और सो गए। बैचलर लाइफ में शायद ये हो जाता है कभी, बट मुझे अब थोड़ा सा रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने वो मिस की है सारी ईद। ईद के 3 दिन हैं मिलने के, खुशियाँ बांटने के, बेसिकली खुशियाँ बांटने के लिए, वो तुम किसी के साथ भी बांट सकते हैं। बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो मैं उनको स्पेशली सुबह उठा के तैयार करता हूँ, लेके जाता हूँ, चलो आओ इनसे मिलो, ये लोग हैं, ये लोग हैं। हम नॉर्मली क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं तो पूरे साल मुलाकातें नहीं हो पाती, ईद के दिन स्पेशली मैं ज़रूर मिलने जाता हूँ। वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग यार। ये जो कल्चर ट्रांसफर करना होता है ना आगे, जो हमारे त्योहार हैं स्पेशली, ये बहुत ये बहुत जरूरी बड़ी है। क्या responsibility तो एज है होती है। बच्चों की इस वक्त? मेरे बच्चे एक 3.5 साल की है और एक एक जो है 1.5 वो साल का 1.5 है, लेकिन वो पूरे 3 साल का है। 1.5 अब साल है वो पूरा 3 साल का, उसकी बहुत ही शरीर है हरकतें यार वो। किस पे गया ऐसा? दानिश पे या दानिश नहीं, पे ऐसा मेरी पे माँ कहती है कि मैं शरीर बिल्कुल नहीं था। तो फिर आयजा पे क्या हो गया? मैं ना, और एक्चुअली मुझे लगता है क्योंकि वो जिस तरह की शरारतें करता है तो वो मुझे पता होता है कि ये क्या करने वाला है, इसका क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है शायद मेरे अंदर ये सब था, तो मुझे पता है किस तरह संभालना है इन यार यू शरारतों को, वोंट क्या बिलीव वो करना क्या है। क्या कर लेता है। ही इज लाइक 1.5 साल का, लेकिन अब फॉर एग्जांपल उसको अगर ये पेस्ट्रीज है ना, इसको पसंद आ गई है, तो वो आपसे बातें कर रहा है, उसने लो क्या रखा है ना, वो नहीं, उसका हाथ पीछे होता है ये वो उठ गया। ये एक gesture है उसका। अभी उठ गया, आपसे बातें भी कर रहा है, और उसका जेस्चर ये कि वो हाथ पीछे ये बांध लेगा। शरीर। शरारत से पहले ना तो पीछे बांध लिए, अब ये आया और आपको देख भी रहा है, बातें कर भी रहा है, अब एक हाथ ही आ जाएगा। हाँ, अच्छा, और फिर ये उठा लेगा। तो वो हम लोग को एक्चुअली पता होता है कि इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसका मतलब कोई शरारत होने वाली है। ओके, वो जो उसका स्टांस है ना हाथ बांधने वाला, आपको लगा इतना प्यारा बच्चा, ये तो बिल्कुल शरारतें ये करता ही नहीं देखेगा है। आपको। मासूम, वही वो रेडी हो रहा होता है, मासूमियत में करके चला जाता है। माशाल्लाह वंडरफुल। कुछ पकाती है घर में ईद वाले दिन या आम दिनों में भी? ये जी शीर खुरमा बनाती है, बहुत ही मजे का, बहुत लजीज। उस दिन वैसे मैं मेरे शो पे जब आई तो इसने वो कुछ बना रही थी, चने या पता नहीं, आयजा ने बोला मैं पता ही करती हूँ। आयजा ने बोला, मतलब वो दोस्ती हमारी तो बहुत सारी बातें मैंने ऐसे ही बता दी। कहने लगी दानिश को रोज मैं जब भेजती हूँ ना तो बस उसके ऊपर थोड़ा बहुत गार्निश चेंज कर देती, कभी लीमू डाल देंगे, तो उसको लगता है कुछ नया आ मैंने गया है। कहा दानिश अच्छा, को बताने ये करके नई भेज रही है। चीजें जो आती है ना सामने, वो नई चीजें मेरे साथ जो नहीं, लोग मैं- मेरे साथ तारी कर रहे होते हैं वो यही पूछते, दानिश भाई ये आज थोड़ा क्या सा है? चेंज है आज। और मैंने दानिश कहा, बड़े मजे दानिश कहता को आज शादी कुछ चीजें ये नया है, आज आपकी वाह, भाभी बेगम ने तुमने ये क्या चेंज बनाया? करके भेजा। मैंने राशि का मैंने कहा ये बहुत सादा खाना खाते हैं क्योंकि दानिश अपने घर में हमेशा सादा खाते हैं और मैं बहुत मसाला थोड़ा चटपटा सा खाती कम हूँ, खाता मसाला हूँ, नहीं मसाला खाती। ज्यादा, spicy तो नहीं मैं बना के रोज, क्योंकि इनके शोज होते थे तो इफ्तार हो लेके जाते थे, तो बना के वो बहुत ही उबले हुए जो छोले होते हैं, बहुत कम कुछ टेस्ट होता है, ऊपर से कुछ डाल दिया तो डाल दिया, तो मैं उसको चेंज कर दी, कभी मैंने हरा धनिया डाल दिया, कभी नींबू और डाल नई चीज मैंने बना के कहा, और ये आके मैं आपको बता भी तो- रही है कि मुझे हम ये तो कि देखो मैं ये seriously करती हूँ यार। मियाँ के साथ। अच्छा जरा आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। दानिश मुझे ये बताएं कि आयजा को तो जानते हैं बड़े देर से, शादी से पहले भी, कभी इंटीमेट सीन्स करते हुए किसी और लड़की से या ऐसे कोई दोस्ती, जैसे सेट्स पे हो जाती है अक्सर दोस्ती, देखिए हमारी दोस्तियां ऐसी होती हैं कि लोग गलत स्टांस भी लेते हैं उसका, लेकिन यू आर वेरी फ्रैंक, कभी ऐसा हुआ आयजा को प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और शादी से पहले तो इसलिए नहीं हुई है। जवाब नहीं, सॉरी सही जवाब दे भाई, सही हाँ, सही कुछ नहीं मैं होता। बोलूंगा नहीं तो ये आगे से बोलेगी क्या, मतलब मैं बताती हूँ, रुक जाओ, तो हाँ वो प्लीज खुद ही बताओ करती आयजा है। कमर। नहीं, शादी से पहले तो gossip. एक्चुअली मैं था ही इनके साथ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 इयर्स 9 इयर्स। बट हमारा जब ब्रेकअप हुआ था, लाइक वो वाला कि हाँ, बिल्कुल शादी उस नहीं period होने के वाला, दौरान। तब मैं देख रही होती थी कि किसके साथ है, तो आयजा उसकी कहती है, बुराइयां किसके ढूंढूं साथ है? जरा, उसकी अच्छा पता है अगर तुम उसके साथ हो तो वो ऐसा था, उसके साथ ही ये थी वो थी,
तो मैं दिमाग तो भरती थी, मुझसे पूछता था ना ये है, मैं सोच रहा हूँ कि शादी हो ये हो। अच्छा नहीं, तो मैं क्या मैं- बताऊं, देखो एक मिनट लेट अस से इट देखो रोक रहा हूँ मैं कि और लोग देख ना रहे हो, देख रहे हैं वहाँ 2 बच्चे हैं, हम कुछ भी हाँ, कह सकते अब वो तो देखो वो शादी से पहले की बात है ना यार, शादी के बाद तो ऐसा नहीं है, तो शादी से पहले की हम बात कर रहे हैं। हैं। हाँ, शादी से पहले तो ये सब होना भी चाहिए, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन अच्छा देखने ढूंढ चाहिए ले अच्छी जिंदगी- तरह, और टटोल क्या? ले क्योंकि और फिर बहुत वापस दफा वहीं पे आ जा। फिर आपको कदर होती है। यानी आयजा नोज कि ये घूम फिर आया हर जगह से चेक आएगा किया। मेरे पास। अब मेरे जैसी लड़की नहीं क्या मिलेगी है? वापस मैंने एक्चुअली देखा क्या था, देखो दैट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मेरा जो है ना, आई जस्ट कांट फॉल इन लव विद मोर देन वन वुमन एट अ टाइम। आई एम मैडली इन लव विद दिस। मुझे पता लग गया था एक इंसान अटक गया है यहाँ पे, तो वो कहीं भी चला जाए वापस प्यार तो घूम नहीं होगा, और होगा तो होने नहीं दूंगी मैं, और मैं इतनी अच्छी बन जाऊँ। अच्छा एक्टिंग में भी खुद ही बता रही है। मैं मैं अपना सही है। परफेक्ट रखती हूँ इनके आगे, मैं जैसे आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसी हूँ, ऐसे ही हूँ, तो आप कहीं देख ही नहीं सकते किसी को। इसी तो शादी की है यार। हाँ ऑफ कोर्स यार, of अब फिर मैं course। वैसी बन गई मतलब जैसे इनको this is पसंद है। amazing because you know the way people love Aiza, Yeah. यानी इतनी फैन फॉलोइंग है आयजा की और इमेज भी इतना अच्छा है माशाल्लाह, एंड देन शी इज एन अमेजिंग वाइफ अकॉर्डिंग टू हर। ये तो आप ही बताओगे वो सच बोल रही है शी इज एन अमेजिंग, एक हस्बैंड बोला amazing अंदर। wife। सिर्फ ये नहीं कि यार देखिए, ये बीवियां तो सारी इतनी तारीफ करती हैं। नहीं लेकिन एक्टर्स की शौहर लाइफ जो करे है ना ना तब वो पीछे बाकी में, सारे लोगों तब से वो बड़ी बात- मुख्तलिफ है और बड़ी टफ होती है, टू बी ऑनेस्ट। हम सब जानते हैं ये बात, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, बट फिर भी ये सबका बहुत ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हमने अभी तक आज तक 3-3.5 साल की मेरी बेटी हो गई, एक दिन के लिए भी मेड नहीं रखी हमने। हम लेकिन बच्चों उसमें को बहुत जो ज्यादा हमारे मुझे पास लगता है टाइम हमारी है वो सारा फैमिलीज देते का हैं। भी बहुत हाथ हमारी फैमिलीज होती है Like इसमें दानिश की involved। family हो या मेरी मेरी फैमिली हो। या इनकी फैमिली। अगर वो नहीं सपोर्ट कर रही होती तो शायद मैं काम भी नहीं कर हाँ रही मतलब अभी जैसे दोनों यहाँ बैठे हुए तो कहाँ छोड़ के आए बच्चे, ये भी तो सवाल बात घर में है। है। ऑब्वियसली फैमिली के पास दोनों फैमिली। फैमिलीज में कोई ना कोई होता है, या मेरी अम्मी या इनकी अम्मी, कोई ना कोई जरूर। This is really nice. I a really blessing respect this actually. fact. This is amazing. ये डिसीजन पेरेंट्स मिलके ही लेते हैं Yeah. बच्चों के लिए कि उनको कैसे रखना है। अच्छा आयजा, मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, और मेरी मीटिंग संजय लीला साहब से हो रही थी बिकॉज तब ये हालात थोड़े बेहतर थे, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी लड़की? अच्छा वो सोच रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान में बस एक ही लड़की है जो बेस्ट है, और मुझे ये लड़की जो है अगर एक दफ़ा ये मेरी फिल्म कर ले तो मैं तो किसी और लड़के के साथ काम नहीं करूंगा। मैंने कहा बताएं तो कौन यार? अच्छा फिर ढूंढने लगे, यार तुम लोग एक तो शादियां बहुत जल्दी कर लेते हो। ही वाज लाइक दिस एंड इट्स आई मीन आई वाज विद हिम फॉर 2 आवर्स। तो जब उन्होंने तस्वीर निकाली तो ये वाली तस्वीर तो उन्होंने दिखाया, आयजा थी वो। nice. तो उन्होंने मुझे कहा ये शादीशुदा गैर शादीशुदा है, तुम लोग शादी? मैंने कहा उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, तो फिर ये तो छोड़ के नहीं आ सकेंगे बच्चे को, क्या मसला है? मैंने कहा ये बात की बात है, पहले पता नहीं वो फिल्म करती है या नहीं करती, पहले ये तो पूछे। तो मैंने ये सुना कि दानिश ने जब आपको बॉलीवुड से ऑफर हुआ यहाँ पे, तो दानिश ने मना किया। Seriously, आयजा? किसने News मना किया? बनेगी इस शो की, दानिश ने इनकार किया। हद हो गई यार, हद हो गई। ये थोड़ा आपको सा मजे की बात बताऊं, जब अभी मुझे एक कॉल आई इम्तियाज अली की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास किन किन की कॉल कॉल आई। आई। तो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई, और वो बिल्कुल वो था कि जिस तरह मैं चाहती थी, जो था वो था, तो वो सब कुछ था। बट मैं ये थी कि मुझे अगर करनी है तो मैं पाकिस्तान की फिल्म करूँगी पहले, फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगी, मतलब ना करके पाकिस्तान की फिल्म को और मैं कहीं बाहर करूँ। तो मुझे होता था नहीं पहले मैं पाकिस्तान के लिए करूँ। बट दानिश ने मुझे पहले मैं सोची थी कि दानिश की तरफ से इनकार हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं क्या, एक आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑप्शन क्या है, और आपको पता है किस तरह काम होता है। हम लोग पाकिस्तान तो फिर बहुत संभल के काम करते हैं, बिल्कुल बहुत सारी लेकिन चीजें ये देख भी के कुछ काम एक्टर्स करते होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। इट्स बट योर हमारी एक इमेज है ना पाकिस्तान में, तो हम उसको भी ख्याल रखते हैं हाँ। कि मुझे वापस मेरे घर आना है। बिल्कुल सो घर वालों से आपने लड़के नहीं जाना, या घर वालों के अगेंस्ट होकर कोई चीज़ नहीं करनी काम। तो दानिश से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने, अच्छा मुझे मज़े की बात ये है कि जब मुझे कॉल आई इम्तियाज़ अली की भी, तो उन्होंने मुझसे कहा दानिश को पूछो, उसको पूछो, उसको बताओ पहले, उनसे मिल चुका हूं। उसको सारी चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये जो भी तुम्हारा सारा था। तो उन्होंने दानिश को पूछा और मैंने दानिश को कहा, तो दानिश ने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने अपने करियर में अच्छे डिसीजंस दिए हैं, तुम बेहतर जानती हो, मेरी तरफ से तुम्हारी काम को लेकर रुकावटें नहीं है, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट है तुम्हारा कि तुम जो हो जिस तरह काम कर रही हो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा इमेज तुम खुद भी ख्याल रखती हो। तो वो नहीं है कि नहीं दानिश ने मना करना है। देखो इसके ना पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जैसे मेरे ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल का एक्टर बन जाऊँ, मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी, इसके भी वैसे ही ख्वाब होंगे। तो मैं कौन होता हूँ उसे तोड़ने वाला है? बिल्कुल सही, क्या मैं इसको इसकी हेल्प तो कर सकता हूँ, इसके ख्वाबों को जहाँ तक इसने जाना है मैं रोक नहीं सकता। एक तो मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है,
तो अगर मैं किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे घर वालों के लिए होना चाहिए। तो मैंने कभी इसको इसलिए नहीं रोका। मुझे लगता है वंडरफुल, अगर दिस इज अमेजिंग दानिश। ये इस बहुत तरह बड़ी बात कम लोग होती है, सोचते हैं, बहुत exactly. बड़ी बात है, कम लोग सोचते यार हैं। एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट जरूर करनी Of चाहिए course. और अपने ख्वाबों की रिस्पेक्ट और इक्वालिटी जो है वो बड़ी जरूरी है आपस में। मुझे लगता है जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है जब आप अच्छा, अब उसका एंड की रिजल्ट क्या हुआ फिर? हाँ बोला या ना हालात बोला? खराब हो गए। हालात खराब हो गए। एक तो ये बहुत लोगों की स्टोरी है, हालात खराब हो गए। और बट आपको आपको पता है बताओ नहीं, कि आप इससे ज्यादा मजे की चीज मैं यार, बताता हूँ तुमको आपको। इतनी इज्जत पाकिस्तान में मिल रही है तो अगर नहीं भी जाओगे डजंट मैटर। बट ये 2-3 दफा ऐसे हुआ होगा कि फिल्म होने वाली और हालात खराब हो गए। अच्छा, मुझे मैंने लगता है तो उसके पीछे बेहतरी होती जो है। मेरे साथ हुआ था वो इससे भी ज्यादा फनी है। वो हुआ क्या, एक फिल्म आई थी अभी जिसमें सोनम कपूर और करीना कपूर और ये चारों, क्या नाम था उनका, फिल्म का नाम नहीं मुझे यार। वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मगर वो सारी जिनमें 4 हीरोइंस थी और उनके साथ वीरे दी वेडिंग राइट। हाँ, तो उसके लिए कास्टिंग ऑलमोस्ट डन। मैं और शेख साहब यहाँ से, मैं अगेंस्ट करीना कपूर और शेख साहब जो थे वो वालिद का कोई कैरेक्टर कर रहे थे। हमारी पैसों तक पे बात हो गई, डेट्स फाइनलाइज हो गई, अब हमने शूट के लिए जाना है। करीना गॉट प्रेग्नेंट और फिर हमने 8-9 महीनों ने कहा नहीं हम तो अभी शूट नहीं कर सकते। जब तक वो ठीक हुई तो फिर उसके हालात बाद हालात खराब हो गए। जब तो यार पहले उनके हालात खराब हो गए फिर वो ठीक हुई ना तो नसीब से हमारे हालात पहले, खराब हो गए। ना नसीब से पहले, ना नसीब के बाद। आपके हाँ, नसीब में of जो चीज है course. वो मिल जाती है These यार। वो things सारी don't चीजें matter. पाकिस्तान में अवेलेबल है। In हम fact, आज तक बाहर नहीं गए। और यार ये बात करने का मकसद है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट द पॉइंट इज़ कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्टर्स लाइक यू गाइज, यू डूइंग रियली नाइस ओवर है। और जिस तरह सजल ने किया, सबा कमर ने किया, क्या माहिरा ने मतलब किया, वाकई मैं वो लोग समझता हूँ हमारे फवाद सारे ने actors किया, के fan आई हैं। थिंक वाकई फैन है और इन्होंने बहुत अच्छे वे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। राहत फतेह अली खान ने, आतिफ असलम ने, तीनों क्या और एक्टर्स हैं, respect करते कमाल हैं है। उन चीज़ों बिल्कुल, की, बिल्कुल। इवन अगर आप हिंदी मीडियम देखें, सबा की आउटस्टैंडिंग काम था। मॉम के अंदर सज्जल हो गई या फवाद जितने अरसे में इतना हाँ, सारा काम, wonderful, commendable है। आउटस्टैंडिंग क्योंकि काम। आप भी किसी डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं तो वो जैसे उन्होंने मेरा जिक्र किया, वो आपको पाकिस्तान के लोग गिनवा रहे होते हैं और वो इतनी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप ना वैसे ही आपको फक्र हो रहा होता है खुद पे कि यार बिल्कुल, मुझे कॉल आई है, तो वो पीछे इतने सारे लोगों को देखते लोगों हुए को कॉल बता आई रहे हैं कि यार ये आपके पाकिस्तान से ये लोग भी तो आए थे। हाँ, नो प्राउड डाउट, नो फीलिंग डाउट। होती है। वंडरफुल जनाब, जबरदस्त। कम शोज किए हैं एक साथ दोनों ने? हम कम करते हैं ताकि ईद पे आने का एक मजा आए क्या बात है। और ईद में और एक आज साल मेरे में शो बहुत में सारी हैं। बातें इकट्ठी हो जाए ना। हाँ, अच्छा, प्रोजेक्ट्स इकट्ठे टेलीविजन के, फिल्म के, कुछ कर रहे हो एक साथ या नहीं कर रहे? अभी एक स्क्रिप्ट आया है, पढ़ रहे हैं। हम जब भी आए ना, मेरे जहन में ये बात है, बहुत एक्सक्लूसिव चीज हो, हाँ, of course. लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ना आए। हाँ बिल्कुल, द स्टेज दैट यू आर ऑन, लाइक माशाल्लाह भी दोनों, तो आई थिंक चीज़ होनी ही एक्सक्लूसिव और स्पेशल, Unexpected. अनएक्सपेक्टेड। और वो स्टोरी भी वो नहीं होनी चाहिए जो हम दोनों को लगता है कि लव स्टोरी है, मिल जाना चाहिए एंड में, या ये अच्छा है, कुछ मैं दूसरा भी अलग अच्छी सा हूँ। हो। कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें नहीं, मतलब मियाँ बीवी होके कैसे एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तो इससे ज्यादा मुझे लगता है तो वो कैरेक्टर्स देखें उसके अंदर, हमें ना देखें। बिल्कुल वो सही ऐसा होना जनाब। चाहिए। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट होता है, वो आवाम से हम, नॉट मी बट हम सवालात करते हैं आवाम से, और थोड़े से उल्टे सीधे सवाल भी होते हैं, देखते हैं। आपके ख्याल में आयजा खान शादी के बाद स्क्रीन पर नजर क्यों नहीं आ रही? शादी के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है बच्चों में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को पकड़ा हुआ है, तो औरतों को थोड़ा सा मसरूफियत हो जाती है। मेरे ख्याल से उनकी अपनी कोई मसरूफियत होगी ज़ाती, उस हवाले से वो नहीं आ रही होंगी। अपनी शादी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बिजी होंगी बच्चों के अंदर, इस वजह से। आपको सबसे ज्यादा आयजा किस ड्रामे में अच्छी लगी? कहीं अनकहीं, कोई चांद रख, प्यारे अफसर, प्यारे अफजल में कोई चांद रख, कोई चांद रात, प्यारे अफसर। कोई एक मशवरा जो आयजा खान को देना चाहें? टीवी पर आती रहे रौनक की टीवी की। वो स्क्रीन पे ज्यादा नजर आएगा क्योंकि उनके फैन उनके लिए बहुत वेट करते हैं। दोबारा आ जाए, बहुत अच्छी जो है एक्टर है वो, और हमें बहुत पसंद है। आयजा खान को 2 बॉलीवुड मूवी ऑफर हुई हैं, क्या इनको करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छी है वो। नहीं, उनको मूवीज के सीन देखने चाहिए, उनकी स्टोरी क्या है। अगर अच्छी स्टोरी है और हमारे मतलब सोसाइटी के लिए बेहतर हो, तो किसी को एतराज ना हो तो उनको करनी चाहिए। जी करनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं वो। अगर आप आयजा खान को एक गिफ्ट दे रही हो तो क्या गिफ्ट देंगी? दिल दे बैठेंगे हम तो, लेकिन शादी हो चुकी है उनकी। फिलहाल ईद का मौका है तो सूट दे दूंगी। गिफ्ट यार 350 रुपए की सेल लगी हुई है, बहुत जबरदस्त। वो पहले मुझसे मिल तो नहीं, फिर गिफ्ट दूँ ना। आपके ख्याल में आयजा खान की फिटनेस का राज क्या है? जिम, एक्सरसाइज। मेरा कम खाता है शायद। अच्छी डाइट। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनना।
हाँ, मगर सही है। दानिश के बारे में ऐसी कोई बात की तो फिर ठंडा हो तो जाएगा। क्या, और फिर हाँ ये तो है। मेरे बारे मेरा। में क्यों कोई ऐसी बात करे? नहीं, मेरे इसमें बारे तो में- अच्छी बात की उन्होंने। उसने ये देखो, तो मजाक का है। दानिश के हम बारे देखे में छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं दिल पे लेते, नहीं हम लेते। एंजॉय चले करते हैं, दानिश का सब पैकेज entertainment का देखिए, हिस्सा दानिश के बारे में क्या सवाल है। आयशा देखें, दिखाइए हाँ, दिखाइए हाँ। दिखाइए दिखाइए। घर जाके रिपीट करूंगी सारी। दानिश तैमूर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। लगता नहीं है फायदा हो। शायद, मुझे नहीं लगता। ऐश्वर्या राय ने इस बात को आखिर मान लिया है कि उनका शादी के बाद दानिश तैमूर के साथ अफेयर था। इस बारे में आपकी क्या राय है? हो ही नहीं सकता ऐश्वर्या राय का दानिश तैमूर के साथ अफेयर, क्योंकि दानिश तो आयजा को पसंद करता है शुरू से। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश तैमूर ने अपनी गोरी रंगत का राज बताया है कि वो रोज नाश्ते में 2 चम्मच व्हाइट पॉलिश खाते थे। क्या ऐसा मुमकिन है? हो सकता है। बिल्कुल नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पर दानिश तैमूर को 2 अरब के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे? नहीं, वो क्यों करेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग करने की। ऐसा हो नहीं सकता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, फैमिली वाले हैं। पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर ने ऐलान किया है कि वो बच्चों के लिए कराची के महंगे तरीन इलाके में क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। क्या ये अब मुमकिन है? नहीं भाई, नामुमकिन है। वो खान शायद अफरीदी खान बना के देंगे बस। मुझे नहीं लग रहा बनाएंगे। दानिश तैमूर ने दूसरी शादी का ऐलान कर दिया है। आपके ख्याल में उनकी दूसरी बीवी कौन सी एक्ट्रेस होंगी? आई थिंक मतीरा हो सकती है। मुश्किल है, उनकी खुद की वाइफ इतनी अच्छी है। मैं समझता हूँ आयशा भाभी से बेस्ट कोई नहीं है। एक ही काफी होती है फिलहाल तो। दानिश तैमूर ने कहा है कि वो जल्द एक्टिंग छोड़ रहे हैं। इनको अब कौन सी फील्ड चुननी चाहिए? मॉडलिंग की। होस्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आजकल। होस्टिंग में बहुत अच्छा बोल का जो चल रहा है शो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अगर करना चाहें तो होस्टिंग में बेहतर है। कुछ सवाल मुझे अच्छे नहीं मेरे लगे। जो लोगों ने टेढ़े सवाल किए थे उसका जवाब मेरी ऑडियंस ने दिया है। है ना, कैसा जवाब दिया प्यार दानिश, से बड़ा audience अच्छा है ने। मुझे यार। जरूरत बड़ा ही अच्छा नहीं होती impression कुछ है। बताने की यार। ये इसके पीछे कोई चालाकी, इस पैकेज के पीछे कोई चालाकी। इसके पीछे एक अच्छी बीवी। हाँ, हाँ, इस पैकेज के पीछे चालाकी है कोई। ये दोनों के बताया, बीच में दूसरी बैठी शादी तो करवा रहे मैं। हैं मेरी भाई। हाँ यार, ये नहीं तो भाई, बीवी मेरे लिए एक इतनी हसीन बीवी है, मुझे और चाहिए नहीं कोई। क्या बात है घर भी तो यार। जाना है मुझे साथ। जबरदस्त। वैसे आसान नहीं है, मुझे लगता है ये शादी करना, संभालना। जब तक शादी नहीं होती आपको लगता है यार अगर मैं दूसरी शादी कर ले क्या करोगे, शादी करके तो नहीं भाई, एक ही बहुत ये है। बच्चे भी हैं। हाँ, एक ही बहुत है। सही है। तुम ही लोगों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो तो सही है। नहीं यार, बच्चे होते हैं तो फिर वो ना उनको अटैच करना माँ बाप से बड़ा ज़रूरी है। उनका जो ब्रॉट अप होना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार स्प्लिट फैमिली थी। सही है, बहुत सारे लोग हैं जो कर भी लेते हैं 2 शादियाँ 3 शादियाँ, हमारे मज़हब में भी है। लेकिन एक चार्म है 1-on-1 का, जैसे मैं और आयजा हैं या हमारे बच्चे हैं, उस एक शादी का एक दूसरे से चार्म ऐसे है। मुझे लगता है जुड़े हुए हम लोग, और जैसे वक्त गुजर रहा है हमारा सबका साथ वो और खूबसूरत होते जा रहा है। और मुझे लगता है हम आने वाले कल के लिए सोचने लगे और उनको लेकर। एंड ऑफ कोर्स आई जस्ट फील कि ये हर कोई नहीं सोचता। जो अपनी वैल्यूज़ को बरकरार रखते हैं लोग, वही ये बात सोचते हैं। जनाब, चलेंगे अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। अच्छा दानिश, ये और आयजा, एक्टिंग तो यू गाइज आर ग्रेट, वंडरफुल एक्टर्स। अब यहाँ पे एक्ट करके दिखाना है और गेस करना है। मुझे शक था आने का कुछ होने वाला है, तभी कह रहा आप तो महान। हाँ, महान अदाकार हैं दोनों। अब लेकिन ये है कि दोनों में से एक को जीतना है। वो सामने जो है बहुत से मुहावरे या सिचुएशंस या सॉन्ग्स भी मौजूद हो सकते हैं। वो आप में से एक एक्ट करेगा, दूसरा गेस करेगा, फिर दूसरा एक्ट करेगा, फिर पहले वाला गेस करेगा। सो नाउ यू डिसाइड पहले कौन जाएगा। और गिफ्ट हैम्पर भी जीतना है इसमें, मतलब ऐसे मुकाबला नहीं जीतना भी है कुछ। हाँ, जीतना भी है बिल्कुल। एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर पहले मैं ठीक है, ये याद आना ये राइट। हाँ, लकी नंबर 7। मेरा लकी नंबर है जी 7। अच्छा पहले ही बोल दिया 7। खतरनाक है, उनको पता होगा आपका लकी नंबर 7 है। आप नहीं वो तो है, लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। हाफ, टूट गया आधा, बिल्ली। ये बिल्ली का से चूहा, चूजा, मछली। अब यूं तो मछली करती है। नहीं, आधा क्या है, क्या ये नहीं तो वो मुंह से थोड़ी बोलेगा। डक, करीब हो। बत्ता। दोबारा करें ना, सब इसको हम जानते भी हैं, सब जानवरों के नाम। मैं चिकन के बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। सॉरी मछली। मछली उड़ेगी क्या? अबे बोलना नहीं है भाई। सॉरी उड़ने वाली कौन सी चीज हम खा लेते हैं? हमको चिड़िया, कौवा,
दोबारा आयजा करें। कभी-कभी छोटा खाते सा हैं। होता है, छोटा सा होता है, उड़ता है, सभी उड़ते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, परिंदे सारे उड़ते हैं छोटे छोटे। सभी उड़ते हैं। हाफ क्या है ये? हाफ प्लेट है क्या? आधा, आधा चूहा, आधा चूजा, आधा बिल्ली, आधा अच्छा आधा- एक मिनट, ये एक मशहूर मुहावरा भी है। मुहावरा है। हाँ। अच्छा ये मुहावरा है, ये दोनों वर्ड बस। हाँ हाँ आधा, फिर करें ना, बन के दिखाए ना। बन के दिखा। आधा, दानिश बन के दिखा भाई, बन जा। जब बेगम और कह रही, वो कैसे कर- बनूं? उड़ के दिखाओ। बेगम जो कह रही है वो करके तो दिखा। कौवा उड़ता है और बहुत उससे ऐसे खाते words हैं, उससे इतना बड़ा हिंट है, खाते भी हैं कभी कभी। चलो कभी 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 खाते हैं। हाँ। फाख्ता क्या? क्या फाख्ता खा गई है। क्या ये खाते हैं? फाख्ता, एक मिनट, फाख्ता किसने खाई है? कभी खाई है? तो क्या खाते हैं? दानिश खाता है हम, फाख्ता। उड़ने वाली क्या चीज खा लेते हैं हम लोग? बताओ। बस यार टाइम आप हो गया है। दानिश बताओ क्या था? आधा तीतर आधा बटेर। हाँ। तीतर कितने दफा जिंदगी में पका है हमारे घर में, और बटेर। तीतर हम कहीं बाहर जाके नहीं खाते ऐसा। और आप सोचिए, तीतर इतना सा उसको यूं तोड़ के खा रहे हैं। और कैसे खाते हैं ऐसे? ऐसे ही खाते ऐसे ही और खाते कैसे तीतर को। नहीं मतलब तीतर इतना बड़ा होता नहीं है तो वो कि क्या बोले, वो यूं करके सिर्फ खाए, ये क्या बता करके? किसी ने फाख्ता कब खाई थी? ये फाख्ता किस दिन पकी थी? मैंने कहा बहुत मुश्किल है, उड़ता भी है, यूं भी करता है, यूं भी करता है, तो वो मैंने कहा उड़ता है भाई, एक छोटा सा और है। तीतर। एक और भाई, अभी अच्छा, तीन मैं कर रहे हैं। हाँ तीन कर ले। हाँ, आयजा नंबर चूज करो यार। अच्छा भाई बताएं, आप बताएं भाई, नंबर आप बताइए। 2। कभी भी नहीं कर पाएगी यार ये तो। चले, अब मेरा चैलेंज दे दिया इन्होंने मुझे, कभी भी नहीं कर पाएगी। फिर से। हाँ आधा। ये कोई बकरा ईद का शो लग रहा है मुझे। आधा पूरा, वैसे मुश्किल है ये। हाँ। इसको एक्ट करना आधे मुश्किल के है। बाद, आधे से आगे। आधा क्या? आधा है? आधा है या नहीं है? हाँ? आधा बीच में। अच्छा एक और नंबर चूज कर लेते हैं यार। नीम, चलो बता दिया, आधा नीम। नीम क्या है? नीम यानी हाँ, सेमी, यानी सेमी। नीम। अच्छा, नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी वो जो होता है उसका चलो आधा मैंने बोला नीम, एक वर्ड हाँ, बता दिया। ठीक है, नीम। ये भी मुहावरा ही है, सही है। वैसे ये एक्ट करना मुश्किल है। आई मौलवी साहब, मौलाना। अब ये टोपी वाला, दाढ़ी वाला बंदा कौन चिड़िया को दाना डालता है? मतलब मुझे कोई शाहरुख खान का वो याद आ गया, आओ आओ आओ, तो वो वाला एक नीम। हमारी तबीयत खराब है, ओके। डॉक्टर नीम, हकीम खतरे हाँ जान। हाँ यार, अल्लाह यार। हकीम ही बता देते वो मतलब पेपर क्या और तू ये- दानिश यार, तू पूरा ही बोल देता भाई मुहावरा यार, सारा कुछ तो बोल दिया यार। एक्चुअली ना ये बहुत हेल्प हो रही है भी, ये मैं कुछ भी कर लेता, ये नीम पहुंचने की बात है। नीम तो नहीं पहुंचने वाली। अब सोचे एक दाढ़ी वाला बंदा, और हर हकीम को दाढ़ी होता है। वाला नहीं होता। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था ना, अब मैं हकीम कैसे बताता? अच्छा बताओ। हकीम कैसे बताता तुम? पता नहीं मैं कैसे बताऊंगी, आपने फिर भी बता दिया। वैसे दिस वाज अ लिटिल टफ। अब एक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल It is tough, अच्छा यार। एक और choose बताएं मुझे भाई लगा नंबर। घर का शो है, आसान होगा नंबर सब बताइए। कुछ। नंबर 5। नंबर 5 में क्या है भाई? ये इतना मुश्किल नहीं ये है। कैसे कर? दिल, दिलो बहार, दिलो गुलशन, दिल। खूबसूरत, बहार भी तो ये सब होता है कि तकरीबन हाँ। लड़की देखी बाहर में। अच्छा दिल घर में एक घर लड़की, घर के बाहर क्या होता है? में लड़की सिर्फ तुम हो। अच्छा हाँ। घर के बाहर क्या होता है? गार्डन। हाँ तो गार्डन को अब गार्डन को बोलते उर्दू हैं, में। गार्डन को उर्दू में बोलते हैं दिल गार्डन, गार्डन हो गया वो वाला। हाँ, इसको हो गया ना। यार इसको उर्दू में करो। एक मिनट ऐसा उर्दू में कर देना। मुझे उर्दू नहीं आ रही, गार्डन की मुझे आती है। लॉन को क्या यही बोलते तो हैं इम्तिहान, वो? लॉन, दिल लॉन लॉन हो जा रहा कि लॉन लॉन। बाग बाग हो हाँ जाना। यस ऑफ कोर्स। मुझे तो ब्लैंक कर दिया। ऐसा करी तालियां लोग कहेंगे दानिश। पता नहीं दानिश किसने शादी कर ली है। सोचो दानिश तालियां बजनी बाग में। चाहिए। 3 में से मुश्किल 2 आधे आधे चलें, दो, आधा तीतर डेढ़ कर आधा लेते बटेर हैं। वाला हिसाब था, लेकिन 2 पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है चलो ठीक। अब आप मेरी बारी जाएंगी और दानिश जो है वो अब आप बताएंगे। दोनों मिलके हंसेंगे और सोफा से गिरेंगे। नहीं नहीं, आप सही करके बिल्कुल कुछ नहीं हंसेंगे। मैं कोशिश करूंगी। लेकिन दिल लॉन लॉन होना मैंने पहली बार बोला। अभी जब मुझसे मिलेंगे ना पूरे प्रोजेक्ट में मुझे यही बोलते रहेंगे। अच्छा जी, आपका नंबर 7 चला गया। नंबर 3 नंबर 3 मतलब अगर मैं बोल की टीम में नहीं हूँ, उसका ये मतलब नहीं मुझे ये दें। सर
पैर के नाखूनों से खुजाना, बंदर, पैर, सर, खुजाना, बंदर। हाँ 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 ये हाँ ये सही तो बोला है। सही बोला है, पैर से सर खुजाता हुआ वो बंदर। ये बिल्कुल कौन सही सा है मुहावरा है यार। और ये कौन सा बंदर है जो पैर ये से सर सिचुएशन खुजाता है। अच्छा सर इसका ओहो सर खुजाता हुआ लेकिन बंदर। मैं जीत गई सही है। वैसे यार मतलब अच्छा ये एक्सप्रेशन वगैरह सब देखिए इनकी तो उन्होंने तोड़ के सारी चीजें, मुहावरा नहीं था ना। हाँ लेकिन सही हो गया, सही है, वेरी नाइस। अच्छा नंबर अच्छा, 1 गिफ्ट हैम्पर, बंदर भाई इन बनना दोनों इतना को पता आसान गिफ्ट नहीं है। हैम्पर जो भी जीतेगा जाएगा तो एक ही जाएगा सारे बच्चों के तुझे पास, पता ही नहीं है। हमारा तो है भी नहीं बच्चों के पास। सही जी है। नंबर 1 अच्छा नंबर 1 अल्लाह क्या बताओ अमिताभ, ठीक है जी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? देखा आपने? तो खत्म ही हो गया, तो मेरे चलो। अंगने में। वेरी गुड सही है ना। हाँ ठीक है हो गया। नेक्स्ट इनका एक और? गिफ्ट हैम्पर हो रहा है। नहीं एक्ट तो मैं अच्छा कर रही हूँ, इसको तो मुझे मिलना चाहिए ना। Guess तो मैं कर रहा बात हूँ। सही, आयजा को Guess मिलना तो मैं चाहिए। कर रहा हूँ। अगर आयजा गेस कर लेती तीनों तो आयजा को मिलता, लेकिन अब आयजा लेकिन उन्होंने इतना acting अच्छा ज्यादा गेस अच्छी नहीं करी तो कराया। उसको मिलेगा। उन्होंने लेकिन कहा उनके पास जाना ये फिर और तो। जाना और हाँ, ये हैम्पर उसे तो जान बिरयानी कैसे उन्हीं के की? पास जाना है। उसे जान कैसे की अच्छी चलो acting? एक्ट में अच्छा चलिए चलो। नंबर 9 अरे 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 मैं हूँ। गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो। Very nice. अस्सलाम वालेकुम। दानिश को पता हमारे घर में जब दानिश का शो शुरू होता है, बैठ जाओ ना, ये सुनो तो बात हमारे सुनो। घर में एक शो शुरू होता है। अच्छा ठीक है, तो एक मेरी बच्ची आती है, जब वो लूट लो सेगमेंट होता है तो वो एक बॉक्स के अंदर होते हैं पैम्पर्स, हाँ। वटाटा के पैम्पर्स जब वो हैम्पर्स कर रहे होते हैं तो हमारे घर में वो 3 घंटे शो चल रहा होता है। और वो ये ओह जितने हैम्पर्स दे रहा और होता वो हूँ ना, छोटा और वो मेरा brands के, वो वो समझती है कि और- nappies, हाँ। और छोटा मेरा चक्कर पे चक्कर कर रहा होता है, ये गोल 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 गोल। जब वो गाना चलता है गोल गोल का, वो गोल 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 से शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। और जनाब आयजा, दानिश जीत चुके जीत हैं गए। तीनों। कोई guess बात दानिश ने नहीं। किए। देखे मैं कितनी अच्छी हूँ, देखा आपने? जितवाया। मैं जितवाती हूँ। इनको पता है ना कि जीतू मैं या ये बात जीतेंगे तो है। हमारे बच्चे। ये घर जाएगा, कहेंगे लिखाएं इसमें क्या है। क्या आप बात है, क्या लेकर आए हैं? गिफ्ट लाए हैं, बस उनके लिए कोई बात Very नहीं। good. क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। जनाब एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, कुछ देर में हाजिर होंगे। Assalamualaikum ji, and welcome back to Ball Nights with Ehsan Khan, and I have these wonderful, lovely guests with me, Danish and Aiza, and we are having a lot of fun. और आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। और जनाब रैपिड फायर है, और दानिश से पहले शुरू करेंगे क्या? नहीं, कहते हैं? लेडीज फर्स्ट। नहीं शुरू कीजिए ना। नहीं नहीं मुझसे दानिश करेंगे। जरा प्रैक्टिस हो जाती ना, उनको पता लग जाता है किस तरह चले, के go सवाल। ahead, go वैसे हैं तो वही सवाल जो हमेशा होते हैं, लेकिन जरा रिपीट कर लेते हैं। सही है, एक दो बातें तो हम पहले कर भी चुके हैं। अच्छा, ये सुना है कि अगर आयजा और आप में बहस हो जाए तो खामोश आप हो जाते हैं और ये बोलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ऐसा ये सच है? बिल्कुल ऐसे। हाँ नहीं नहीं, I हाँ। don't believe this। मुझे बिल्कुल नहीं लगता आयजा मुझे बोलती होगी ज्यादा। मतलब बहस, लेकिन वो होता है कि इन दी एंड जो है मैं ही मनाने जाती हूँ। कि इतने अच्छा, सालों में मैं ये सीखा हूँ कि चुप रहने में जितनी बात है बीवी ना, के आप- सामने जी, चुप रहने बिल्कुल, में जी, ज्यादा जी, बड़ी जी, बात, जी, ज्यादा बात इज्जत है। बढ़ती नहीं है फिर और ज्यादा। बात बढ़ती नहीं। तो वही रुक जाती है। तो उसी यही बारे बात में अगर बहस बीवी वो सोच ले कहती- फिर? ये मुझसे उस तरह लड़ती नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ। to be honest, आराम आराम से। नहीं, लड़ाइयाँ हमारी ना शादी से पहले इतनी ज्यादा हो हो गई। गई लेकिन कि वो बाद में मेजर कोई बचा ही लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सब हो हाँ। गई। ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा, सुना है आप हुमायूं से तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, कोशिश कर लेता हूँ करके वैसे। देखिए, दोनों में से किसी एक की। नवाजुद्दीन की कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनका एक वोकल टोन है ख़ास। जैसे वो मैंने अक्सर देखा, अक्सर फिल्मों में वो यही होता है। वो दरवाजे पर कोई बाबा आया, कह रहा मेरे को सल्लू से मिलने का, क्या बोले मैं उसको? साहब वो तो मेरे को छोड़ते ही कान पे चमाट मार दिया साहब, बहुत तेज मारा मेरे को। आप मेरे को बताओ, मैं उसको ऐसा मस्त जवाब देकर आएगा बस, आप बस मेरे को बताओ। ऐसे बोलते हैं। ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस, बड़ी जबरदस्त यार। प्रैक्टिस होती है घर में। प्रैक्टिस डांस नहीं। देखते हैं ना तो वो चीज
इसलिए दानिश ने सुनी कोई बात और ऐसे ही बोल देते हैं। प्रैक्टिस बचपन से थोड़ा सा मिमिक्री की तरफ था। क्विकली ये चीज ये टैलेंट किसी किसी में होता है कि आप मिमिक अच्छा कर सके किसी ये को। तो बहुत है। अच्छा, सारी मेरे अंदर दुनिया जो हिडन सामने टैलेंट है आते ना हैं। उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि मिमिक्री वाला तो है ही। एक और चीज़ है कि जितने बॉलर्स हैं, क्योंकि मैं यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, मैं सारे बॉलर्स की जो उस ज़माने में थे 2000 में और 1990s में जो मेरे फ़ैन में जिनका फ़ैन रहा हूँ, वसीम भाई हो गया, वकार भाई हो गया, मैं उन सब का एक्शन कॉपी कर सकता हूँ एग्जैक्ट। दैट्स वंडरफुल। और एक बात और थी कि मैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों फास्ट बॉलर हूँ। क्या बात है यार, क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, ये टैलेंट हमने कभी स्क्रीन पे देखा नहीं है वैसे। कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा। ये छुपा के रखे हुए इस वो तो ना रमजान कभी बच कभी गया। हाँ? इस अपने रमजान गेम जो शो में दिखाऊंगा। गेम शो ऐसे चलेगा। वरना रमजान में जो है दानिश का ये होता था कि रात भर क्रिकेट पे होते थे वो। तो सहरी में घर आते थे आयजा और किसी की मिमिक्री करती है? ऐसा अच्छी। नहीं करती, ऐसा नहीं करती। कभी भी नहीं की? नहीं, मेरा कभी नहीं किसी कभी नहीं किसी। शौक भी नहीं, छुपा गई है, पी गई है। मैं करती हूँ मगर ऐसे नहीं कभी की, मतलब मैं किसी एक्टर की नहीं कर सकती, ओके। बट मैं कोई character ऑफ की, स्क्रीन सब कर character। सकती हूँ। हम एक्टर्स हम पी जाते हैं लोगों को। मैं तो बड़ा ऑब्जर्वेंट था बचपन से। मैं चीज़ों को देखता था, अच्छा ये यूं है, ओके बस 20 मिनट के अंदर वो आ गया कैरेक्टर। जबरदस्त उसके है। बाद फिर प्रैक्टिस एक हफ्ते के अंदर। तो नेचुरली। अच्छा, आप बहुत ज्यादा फैशन और ब्रांड कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल वाले हैं ये। लेकिन फैशन कॉन्शियस। फैशन कॉन्शियस कैसे? ब्रांड कौन सी फिल्म छोड़ने का बहुत पछतावा है? यार पछतावा मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं होता। जो मेरी किस्मत में होता है ना, मैं उसको अगर छोड़ भी रहा हूँ मुझे वो करनी पड़ जाती है। तो फिर- फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक ज़माने में एक सीरियल आया मेरे पास और वो मैं और आयजा ने साथ करना था। बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल, हम बड़े एक्साइटेड दोनों। शूटिंग डेट्स कंफर्म, हमें एडवांस दिया हुआ। शूटिंग से 4 दिन पहले वो आते हैं मेरे घर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते हैं सॉरी हम शूट पे नहीं जा सकते। अच्छा, उस ज़माने में 6-7 साल पहले हम बहुत काम करते थे टीवी के लिए, तो अब 25 दिन 30 दिन जो हमने उनको दिए थे, उन्होंने कहा वो आपने काम नहीं करना है और सॉरी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं है तो हम जा नहीं सकते। कहा यार मैं क्या करूँगा, मैंने तो आपको दी भी डेट्स। हाँ। तो उन्होंने कहा यार सॉरी, अब अगर मैं जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मैंने की वेकेशन प्लान। तो क्या था जो हमारा नुकसान किया भाई वो? यार अब मैं उनको क्या बोलता, ये मेरे नहीं घर वो सोचता आए था, ये रिक्वेस्ट नहीं लेके, सोचता तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसी रात मुझे जलेबी मिल गई थी, मेरी पहली मूवी। अच्छा। और मज़े की बात ये थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर ये स्क्रिप्ट है और अगर आप एक दफ़ा सुन लें। मैंने कहा सुनाइए। अच्छा, फिल्म्स का ये होता है कि हर कोई इतना सीरियस नहीं होता फिल्म्स के बारे में, आप जानते ही हैं इस बारे में कि कोई लोग आएंगे, कुछ लोग, और वो कहेंगे हाँ ये वाली फिल्म है, फिर वो 2 हफ्ते के बाद नहीं होंगे। हाँ। ये लोग आए, मैंने भी सुना, अच्छा सुनाइए क्या स्क्रिप्ट है। मुझे स्क्रिप्ट लगा कि बड़े मज़े का है। इन्होंने कहा सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें डेट्स जो है ना वो फौरन ये वाली चाहिए। और वो आपकी वो एग्जैक्टली वही डेट्स थी। So everything which happens in your life for Is betterment, pre-planned, अल्लाह ने yes, प्लान किया होता yes, है आपका। और मुझे लगता है जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मांगी है ना, वो अगर पीछे जाती भी है तो वापस मेरे पास आती है। अगर मुझे जैसे आप होता है सच्चे दिल से मांग रहे होते हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट यही जो बात कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो गई, दानिश फिल्म कर रहे थे, मुझे बड़ा, मैं दूसरा ड्रामा कर रही थी। अच्छा, उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर बाद में कुछ अरसे बाद जाके सालों बाद एक प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। एक्टर भी उनके साथ कर रहे थे वो लोग काम उस प्रोजेक्ट पे। बीच में अचानक से मुझे कॉल आई कि हमें तुम चाहिए हो। मैंने कहा अब कैसे चाहिए हो, मैं तो नहीं अवेलेबल। नहीं, जो एक्टर है हम लोग नहीं, वो हम बस हम उस कैरेक्टर में हमने उसको सोचा, आपको ही सोचा हुआ था। मैंने कहा तो सोचा होता है तो फिर आप मतलब उस वक्त बोलते हैं ना, अभी आप ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मेरे दोस्त हैं। तो आप किसी एक्टर को निकाल रहे हो कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 10 दिन का काम कर दिया और आज किसी भी मैंने चीज़ कहा का ये मेरे रिग्रेट नहीं दोस्त करना हैं। चाहिए यार। अल्लाह ताला ने मुझे आपके तो- लिए सबसे अच्छा प्लान किया हुआ है, बिल्कुल बस। सही। और दानिश एट टाइम्स कभी ऐसी, ये जनरल एक बात करूँ, कभी ऐसा ही कॉल आ जाए ना कि फलां अपने लाइक अपनी ही कैटेगरी में जो एक्टर्स फॉल करते हैं सारे दोस्त यार हैं, अगर आप कम मिलते भी हैं बट यू थिंक गुड अबाउट देम, Exactly. तो मैं तो फोन कर लेता हूँ कि पूछ अब मैंने आपसे भी 1-2 चीजें पूछी, हालांकि मेरी दानिश की कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जब पूछना तो मैं पूछ लेता हूँ कि यार ये 1-2 और एक्टर्स को कुछ ऑफर हुआ, मैंने उनको फोन कर दिया, भाई ये तेरे वाला मुझे बोल रहे हैं, क्या सीन है। हाँ। तो वो क्योंकि काम तो यार अपने नसीब से मुझे मिलना लगता है हम लोग सब भी एक फैमिली बन जाते हैं, तो हम लोग चाहिए। जितने एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही और है। यार एक अच्छा दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर तो बहुत ही। ठीक है। अच्छा, हमें भूल गए रैपिड फायर हम अपनी बात से बात और निकली। दास्तानों में चले गए यार। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने का पछतावा?
यार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं ये अगर मैं दिस लूंगा- इज अनफेयर, ये कैसा यार, रैपिड बड़ा फायर? unfair एक हो जाएगा नाम तो उनके लेना- लिए। एक नाम लेना पड़ेगा। नहीं कुल नहीं, मुझे लगता है कभी कभी जिंदगी में बुरा काम करना या कुछ ऐसा देखो काम मुझे करना मालूम जो है आपको मैंने लगता है कौन सा मुझे प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था। था, मैं तो बता सकता हूँ। मैं तो नहीं बता सकता यार। हम ऑन स्क्रीन तो नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि बहुत दफा मुझे लगता है हम सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, वो उतना अच्छा नहीं जाता। लेकिन एक बात है, हर बुरा प्रोजेक्ट भी आपको एक सीख दे के जाता है हाँ कि यार आइंदा ये वाली गलती, और अगर मैं फिर वो गलती करूं तो फिर मैं शायद कैपेबल नहीं हूं ये काम के लिए। अच्छा एक और सवाल ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किया हो और फिर खुद ही छोड़ दिया हो? कभी भी नहीं। हाँ नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी ऐसा नहीं। ओके एक दफा मैंने कमिटमेंट कर ली किसी के साथ, उसके साथ मैं एंड तक हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि कभी बीच प्रोजेक्ट से मैं निकल गया कि मैं नहीं कर रहा यार, हाँ, अनलेस कि कोई मेरे साथ बहुत मेजर कोई कोई ऐसा मेजर इशू करे कि किसी के सामने बेइज्जती कर दी आपने, या कोई ऐसी बात कर दी जो किसी और का राइट है और आप करें नहीं, यू हैव टू डू दिस बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर, आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं, फिर उस वक्त नहीं सुनता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ ज्यादती करके और फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दूं। सही है। अगला सवाल ये कि गुस्सा अगर आ जाए बहुत ज्यादा तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। यार मुझे तो आना खत्म ही हो गया, मुझे लगता है यार शादी से पहले मुझे आता गुस्सा आना शुरू हो गया है इस बात को ये लेकर। नॉर्मल बात नहीं है। सही बता ये नॉर्मल नहीं है यार। मेरी टीम है यहाँ पे भाई, मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ मुझे 4 महीने हो गए। ये 4 महीने कैसे गुजर गए बोल के साथ, अनबिलीवेबल टाइम है मेरा आप लोगों के दैट्स अमेजिंग यार। ये तो एक वो कहते हैं ना आपने ओवर पावर कर ली एक आदत जो होती है गुस्से की। कभी लेकिन नहीं मुझे लगता है गुस्सा एक होता है कि एक इंसान को बिला वजह गुस्सा आ रहा होता वो है। आज भी अगर दानिश के सामने कोई ज्यादती होगी तो ज्यादती गुस्सा ना आएगा। करे कोई किसी के साथ, कोई मुझे झूठ बोलेगा तो किसी पे भी गुस्सा जोर आएगा। बर्दाश्त किसी सही बात कोई पे भी। गुस्सा आता है जहाँ पे हाँ, करना वो चाहिए। नहीं है कि पानी नहीं मिला हुआ तो खाना गर्म नहीं, नहीं इन किया बातों हुआ, पे वो ठीक है, वाला इन गुस्सा बातों नहीं में है। अच्छा क्या ये सच है कि मोहल्ले में लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी करते हो और खुद भी खेलते हो उनके साथ? मैं खुद खेलता हूँ, स्पॉन्सर तो नहीं यार, वो लेकिन जमा ये खुद ही करते जिनके हैं, साथ ये खेलता हूँ sponsor कोई जरूरत ही नहीं है होता है स्पॉन्सरशिप की, तो मैं हर खेलता हूँ। चीज़। लेकिन अब नहीं, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, टाइम नहीं मिला। अब टाइम नहीं मिलता। आयजा के अलावा कोई ऐसी को स्टार जिसके साथ काम करने का बहुत मजा आया हो? बहुत मजा आया। बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगता है कि बहुत सारी, दानिश देखो ऑन स्क्रीन मुझे भी अच्छे हमेशा लगते हैं। जितनी मस्तन। भी हमारी पैशनेट एक्ट्रेसेस है ना, सारी ऑलमोस्ट सभी नहीं मसलन किसके साथ यार? यार मैंने ये नहीं कहा भाई सबकी तारीफ कर, मैंने नाम पूछा है। आयजा बताएगी किससे अच्छा लगता था? अच्छा, मुझे दानिश का जो शुरू में अच्छा लगता था सनम के साथ अच्छा लगता था, और सनम बलोच के साथ अच्छा रहा, और उसके अलावा दानिश ने अभी रिसेंटली किसके साथ किया था, माया के साथ कमर्शियल, तो वो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा मैं एक लड़की का नाम लेता हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है उसका नाम ना काफ़ी कम लोग लेते हैं और वो इतनी ब्रिलियंट है और इतनी पैशनेट है एक्टिंग के बारे में कि मैंने उससे ज़्यादा सनम पैशनेट नहीं। किसी को नहीं देखा। उसका नाम है सनम चौधरी, हाँ। मैंने किया था अब देख खुदा क्या करता है, और एक और उसके साथ प्ले किया था यार। ऑन टाइम आती थी, अपने कैरेक्टर में रहती थी, और वो इतने शौक से करती थी हर एक चीज़, अपना वार्डरोब बनाना, और मैंने इसमें अपना वोकल क्या रखना है, मैंने कब रोना है। कमाल एक्ट्रेस है, जबरदस्त। शीज अ गुड एक्ट्रेस। Yeah, she's a very good actress. और ये बड़ी अच्छी बात होती है कोई गैर मौजूदी में तारीफ करे। अच्छा अगर फॉरेन लोकेशन में पाकिस्तानी मूवी करने का मौका मिले और एक्ट्रेस चूज करनी हो आयजा के अलावा, तो किस एक्ट्रेस को चूज करोगे? ऐसे ये मेरे ऊपर है कि चूज करनी हो? हाँ यार मैं कितना खुश हो मुझे रहा लगता है कास्टिंग में दानिश का हमेशा वैसे होता है। है। एक्सप्रेशन नहीं देखा मैंने देखा Expression है, नहीं देखा। मैं यहाँ आंखें होती हैं बीवियों की, आपको नहीं पता, अपनी बीवी से पूछना। नहीं उसको कोई पता नहीं चलता। तो वो यार मैं जाना चाहूंगा अलेक्जेंड्रा डेडारियो के साथ, ओके मुझे बड़ी पसंद है। मैं तो वही casting चूज करती की, यहाँ हूँ की बैठ लोकल के। कोई नहीं होगी। लोकल के साथ भी जा सकता हूँ। जैसे आपकी फिल्म्स आती हैं और आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं ना हाँ, कि किस इनको- कैरेक्टर में कौन अच्छा लगेगा, उस हिसाब से मेरे मैं तो पहले इस तरह दानिश decide बताते करता हूँ हैं। कि यार ये कैरेक्टर मतलब ये नहीं पढ़ के बोलते मुझे कि ये feel मेरी आती है। फेवरेट है तो इसी को लो। बहुत सियासी लेकिन है, अलेक्जेंड्रा के साथ अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छा भी नहीं होगा तो मैं कर ये लूंगा। नहीं बोलेंगे। नाम ले भाई, नाम ले, कोई अपनी एक्ट्रेस का नाम ले ले। अपनी एक्ट्रेस का नाम लूँ यार, फिल्म की एक्ट्रेस है ही 4-5 3। टीवी क्या? फिल्म में मुझे माया पसंद है, माया सुहाई पसंद मैंने है, ये तो माया नहीं पूछा आयजा को क्या माया पसंद है। अच्छी, मैंने आयजा को तो नहीं पूछा, मैं तो मुझे माया पता भी है अच्छी ना। है, कुबरा भी फिल्म में अच्छी मुझे है। मुझे लगता है ये नाम लेने से डरते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार ये देखिए मैं नाम लेने से नहीं डरती, सारी मेरी दोस्तें हैं। हाँ। ये मुझे लगता है घबराते हैं, एक का नाम लूंगा तो दूसरा तो फिर तीसरा, मैं नहीं घबराती, मुझे पता है मुझे तो ये ये अच्छा कि यार लगता है कोई भाई। किसी को बुरा ना लगे। मैं भी सही है बहुत जी। अच्छी है, बहुत बच के कमाल चलते हैं एक्ट्रेस है, माया भी बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारी नई लड़कियां। कभी किसी फैन के साथ लंच डिनर किया? मैं अभी तक तो नहीं, बहुत पहले? शादी से पहले हाँ शायद कभी किया हो। मैं तो उससे पहले भी आपकी जिंदगी थी, अब शादी के बाद की मैं बात नहीं सिद्ध कर रहा। एक्चुअली मेरी जिंदगी में जब ये से गलत ये है, है आयजा के साथ बुला लिया।
जो कि नहीं ऐसे के बगैर भी बुला के तुम्हें actually- तो यही बातें कर रहा था, मुझसे भी आप ये सीख क्या था सवाल- घर से दानिश? नहीं अगर आप मुझसे भी नहीं, सवाल अगर आपको करेंगे सबूत तो दिखा दिया, आपने लंच डिनर या कुछ किया यार कभी किसी इतना से? अर्सा हो कभी गया किया होगा मेरा आज तक कोई अफेयर कोई चलो कर स्कैंडल आया नहीं, कभी इनके भी नहीं। अलावा नहीं, कभी भी तो नहीं उसकी वजह होगी ना कोई यार आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैन से कोई तो कैसे बता कैंडल डिनर करने का ये मतलब तो नहीं कि आप कोई अफेयर ही चला रहे शादीशुदा आदमी अब क्यों जाऊंगा हैं। मैं किसी- चलो, पुरानी हम- बात कर रहा हूँ। आप गए हैं कभी? इन्हीं के रुक साथ जाओ, जाता था मैं आप गए हैं कभी? फैन के साथ नहीं गया लेकिन बहुत सी दोस्तों के साथ गया। दोस्तों के साथ पूछिए ना हाँ तो हाँ, चलो दोस्तों के बता साथ दो, तो गया वो भी हूँ तो फैन भी तो तो दोस्तों होते के हैं साथ ना तो हम दोस्त सब भी। जाते हैं, फैन क्यों नहीं और जाते? फ्रेंड्स में बड़ा फर्क है यार दोनों एक साथ। अब मैं देखता हूँ आयजा के सवालात अब पे ऐसा दानिश तो इतना बोलता है कि नहीं बोलता। बच के चलेंगे हम, कोई ऐसी ऐसी बच के रहना रे बाबा। जी जनाब, नहीं, अब मेरी तो बारी है कॉमेडी। आयजा की। आयजा, इन 3 नामों को अरेंज करें बेस्ट एक्ट्रेसेस के हिसाब से। महविश हयात, माहिरा खान, आयशा उमर। हाँ अच्छा, मैं अगर अपनी पसंद देखूं तो मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने महविश के साथ भी किया है। अच्छा, जब मैंने पहला शो किया था तो माहिरा थी उस शो में, तो उस हिसाब से पहली दफ़ा मिली माहिरा से थी तो मुझे माहिरा का एक अच्छा मुझे वो लगता है। उसके बाद महविश से मुलाकात हुई, उसके साथ काम किया, लड़कियां मोहल्ले की, तो फिर महविश उसमें आ गई मेरी जिंदगी के first एक्टर्स is उसमें Mahira, माहिरा आ then गई, Mahwish फिर and ऐसी then Aisha. फिर मैंने आयशा उमर के साथ शोज किए हैं, वो किए हैं, तो उससे दोस्ती हो गई, तो फिर आयशा उमर भी जिंदगी में आ गई, ठीक तो है। उससे सारे लोग आते बट रहे। तीनों ही बहुत टैलेंटेड हैं। तीनों ही माशाल्लाह, तीनों की अपनी एक वो जगह है जो एक दूसरे से कोई ले नहीं सकता, सब माशाल्लाह अपनी जगह पे बेस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा यार, ये बड़ा अजीब सा सवाल इन्फॉर्मेशन है कि आपके घर वालों ने जूता छुपाई की रस्म में दानिश का जूता कहाँ छुपाया था कि मिल नहीं रहा था? नाइस, ये कौन इनकी अम्मी के बैग में, वेरी नाइस। एक्चुअली इनकी अम्मी के बैग में, तो वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो वहाँ गया कैसे? वहाँ गया कैसे? वहां तक भेजा गया, अब ऐसे थोड़ी जाएगा। अच्छा, मतलब उनको, मैंने कहा शायद खोल उनको के- भी नहीं पता था शायद इस बात उनके का, बैग में? उनके बैग में। तो ये जो इनके लड़के सारे दोस्त और सारे कजन्स थे, वो बाकी सब जगह तो ढूंढ रहे थे, अम्मी के बैग में नहीं ढूंढ रहे थे। तो कितनी तो देर बाद मिला फिर? सबको बता दें, ये वाला आइडिया काम करता है। ओके, जबरदस्त। बड़े पैसे लूटे इन्होंने भाई। अच्छा, दानिश के अलावा कोई और ऐसा एक्टर जो वाकई बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगता है कि वाकई यार एहसन खान। ये मेरे शो में बैठी बोल रही है। नहीं, हम बोलते हैं ना एहसन। ऐसे तो गुड लुकिंग है, यस। थैंक यू। वैसे यार आपस की बात है, गुड लुकिंग इमरान भी बहुत है और भी यसफर भी है, सारे बहुत सारे लड़के गुड लुकिंग हैं। फिर मुझे अच्छा लगता है, अपनी पसंद बता रहे हैं हम। अपनी पसंद बता रही हूँ ना मैं। सुना है दानिश की शादी के बाद भी दोस्तों को बहुत टाइम देते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता? जवाब देंगे आप या मैं दूँ? आप दीजिए आपका हो रहा है जी ये हाँ, rapid मुझे fire। बहुत बुरा लगता है कि सारे दोस्तों से, मैंने दोस्तों की बीवियों से दोस्ती करके उनके भी जहन भर दिए कि मियाँ को घर से बाहर मत निकालो रात को, माहौल इतना वो उसका है, ये हुआ है, और क्या वो है माहौल रात को? में वो नहीं आते बाहर। और मैं कहती हूँ दोस्त के पास नहीं जा रहे आज आप, कहते हैं नहीं, मैं कहती अच्छा। और दिल में अब खुश अब मैं हो कहती रही हूँ यार चले जाओ, थोड़ा सा चले जाओ, चलो मैं भी कुछ करती हूँ ना, फिर अपने काम वाम स्क्रिप्ट वगैरह। तो अब होता दानिश नहीं जा रहे होते, तो मैं अब मतलब कहती काम और काम से घर। सबको जैसे बोल बोल के रमजान कि यार वगैरह। आपने अपने मियाँ को देखे वो हर वक्त बाहर क्या खत्म दो कर दिन दिया दोस्तों सिलसिला। को, खत्म हाँ। कर दिया सब कुछ यार। नहीं, एक स्टेज पे आके ये होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं और फिर इसीलिए घर में टाइम देना actually पड़ता है। मुझे लगता है ज़्यादा busy बच्चों हो को जाते time तो फिर भी देने के time लिए, नहीं हाँ। मिलता आपको। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। शादी के बाद स्क्रीन पर गायब हुई, क्यों हुई थी गायब? क्यों हुई थी? बच्चों के लिए हुई थी। अब उसमें तो काम नहीं करना था ना मुझे। शुरू में वैसे ही थोड़ा टाइम देना था घर में। मेरा एक्चुअली पहला जो था, ऑब्वियसली शादी के बाद आप नए घर में जाते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है वहाँ पे, तो मैं सोच के गई थी कि शादी के बाद थोड़ा टाइम मैं दूंगी। काम का मैंने नहीं सोचा था, काम का शायद नसीब में था तो वो मैंने कर लिया, वरना सोच के मैं गई थी कि घर, बच्चे, फैमिली, मियाँ, फिर आगे सोचूंगी, उनसे आगे बाद में सोचूंगी, कभी मैं प्लान नहीं करती तो थी। शुरू में एक ब्रेक लिया बस सिर्फ इसलिए कि शादी को, घर को टाइम दे सके। ब्रेक बहुत लंबा नहीं था ये, हाँ, मेरे ख्याल से चंद मतलब हर मैंने ये नहीं किया कि मैं ब्रेक कर रही हूँ, बट मैंने कहा मैं शादी कर रही हूँ अभी। हाँ, बाद तो मैं की बात पहले में ये लेकिन जरूरी काम करूंगी, बाद पहले में ये बाकी करूंगी काम बिकॉज ये ज्यादा जरूरी काम है। ऑब्वियसली और यार सारे काम, बल्कि ये बात मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, सारे काम शादी के साथ साथ हो जाते हैं। जो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नहीं यार हम शादी नहीं करेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं, बट आई थिंक आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत जरूरी है। हर चीज, हर प्रोफेशन में। ये जरूरी नहीं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरा अगर हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा मैं नाइट ड्यूटीज करूँ और ये करूँ, तो मेरा पढ़ाई पिछले सारे साल मेरे बेकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। उसके लिए अच्छा, कभी ये इनसिक्योरिटी हुई, जो कि एक नेचुरल बात है कि दानिश को बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं और मैं बैठी हुई साइड पे और ये लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? मैं वो देख रही हूँ तो टेढ़ी नजर से लड़कियां मुझे देख रही होती तो मुझे बिल्कुल लिहाजा दानिश को इनसिक्योरिटी कि ये मेरी फैन है यार, उधर देखा है नहीं, दानिश को होता है कि मतलब अच्छा ठीक है, दानिश बड़ा इजी डील करता है, दानिश को नहीं वो होता ना, मैं घबराती हूँ। अच्छा, मुझसे मेरे पास लड़के आने से जरा घबराते हैं, वो भी दानिश को ऐसे देखते हैं कि दानिश के जरा पता नहीं क्यों डरते हैं।
फिर वो भाभी जाहिर है जब ये थोड़ा सा है ना कि दानिश का एक मुक्का मुक्का पड़ गया, नहीं, जैसे आयशा सेल्फी से लेने कैसे के लिए बात आते करें। हैं ना, तो वो बड़ा घबराते हैं अगर हाँ, दानिश जाहिर आसपास है। कहीं घूम में हो हाँ, तो। हाँ, हाँ। ये भी अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। अच्छा सच बताना, आर यू अ बेटर एक्ट्रेस डू यू थिंक, और दानिश इज अ बेटर एक्टर? मुझे लगता है हम दोनों कोशिश अच्छी करते हैं। बेटर आप नहीं बोल सकते। अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है दानिश का काम बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा दानिश मेरे जैसा काम नहीं कर सकता, मैं लड़की नहीं बन सकता। घूम फिर के वही बात है कि दोनों बस एक दूसरे को बचा रहे हैं। नहीं, अच्छा बोल दो दानिश, अच्छा चलो ये बोल दो। नहीं सच बोल, आप अच्छे एक्टर, एहसन खान इज अ वंडरफुल एक्टर। नहीं, मुझे लगता मैंने है अपना मुझे पूछा तो ही नहीं सारे यार, एक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने काम Thank you किया, यार। आपका बहुत अच्छा काम है, बड़ा वर्सटैलिटी आपके काम की। Thank you very much. But still, I would still ask. Danish, you tell me the truth. Do you at times feel कि आयशा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है? हाँ, नहीं लगता? अब मुझे मैं तो यही लगता है। दानिश को मुझे कहती तो हूँ feel होती है। कि मुझे नहीं आता काम, मैं तो दानिश के सीरियल्स से सीखती हूँ। दानिश को पूछता, दानिश ये कैरेक्टर ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। ये काम ऐसा है कि हम सीखते हुए ही जाते हैं। मुझे लगता है हर वक्त सीख रहे हो गया, हैं। कभी कभी मुझे लगता है मुझे आ ही नहीं रहा कुछ। कभी डायरेक्टर आपको बता रहा होता है वो बात, आप वो कहता है नहीं ये नहीं वो चीज़, आप वो एक्सप्रेशन वो फील नहीं आ। अभी लास्ट में प्रोजेक्ट इतना कर रही थी तो बहुत पॉजिटिव करते करते नेगेटिव में आपको समझ नहीं आता, तो आप सीखते हैं नए एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्लोर मूड करते हैं। चेंज और जंप करना भी थोड़ा मुश्किल मुझे होता है लगता है एक्टर के लिए, वक्त के साथ-साथ थोड़ा बट एट मुश्किल हो टाइम्स जाता है। आप कर सही रहे होते हैं, आपको अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, हाँ, दूसरे को ठीक लगा। exactly। बिल्कुल सही बात। ये भी क्योंकि होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं मे हाँ, बी आप। बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि प्रोजेक्ट साइन कर लिया और फिर उसके बाद जब दूसरी कास्ट देखी और पूरा सेटअप देखा तो कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कैसे उससे निकलते हो फिर? अच्छा मुझे ये तो बहुत बार हुआ है दानिश, ये हंस रहा है इस बात में कि ये हो चुका है बहुत बार। मैं इस बात की हूँ कि मुझसे जो कमिटमेंट आपकी हुई है आप उसी तरह रहो। अगर ये मैं बोल देती हूँ ये बात कि देखें अगर आप एहसन को ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में तो मैं एहसन को पूछ लूँगी एहसन तुम कर रहे हो, तो हमारी फिर पीछे जो है ना बहुत सारी प्लान करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हम ये करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, फिर उसके बीच में आप बोलो एहसन को पता ही नहीं है ये बात और वो कोई और एक्टर हो गया एक है, दिन पहले तो आप मैं मुझसे नहीं बताने के करूँगी लिए उस तो ये प्रोजेक्ट हुआ। को। सो वो वाले मसले जहाँ होते हैं वहाँ पे कमिटमेंट मैं इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सच बोलें, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा जी ये बताएं कि शोबिज़ में होने का सबसे बड़ा फायदा? मुझे तो पासपोर्ट की लाइन में नहीं लगना पड़ा कभी। अच्छा शोबिज़ में होने का सबसे बड़ा नुकसान? कि पर्सनल लाइफ नहीं होती मैं वैसे, जैसे आप जैसे नॉर्मली लोगों की होती है। एक नुकसान ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाती। बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहीं मस्जिद में या कोई ऐसी जगह पे जब वो होते हैं ना दर्स होते हैं या कोई ऐसी जगह होते हैं वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते बिकॉज लोग आपको जज करने लग जाते हैं या लोग आपको अलग तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं कि लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब वो वाली जगहों पे आप थोड़ा सा फील करते हैं बिकॉज इस्लाम मेरा और मेरा अल्लाह ताला मेरे दिल को जानता है हाल को। सो मैं कहीं जा रही हूँ नहीं जा रही, लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर हम अभी शो कर रहे हैं तो नमाज तो पढ़ी नहीं होगी, इन्होंने रमजान में शो कर रहे हैं ये लोग। सो वो चीज़ें मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी बात यानी किसी को जज करना ही तो नहीं ये चाहिए। आई थिंक हमारे साथ जुड़ गई ये चीज़ें, उनको करने में। पर हम इससे निकल नहीं सकते मुझे लगता है, तो हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। मतलब इसको क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहिए फिर बार बार, जरूरत ही लोग नहीं है, जो क्योंकि मुझे समझते लगता है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते देखने बट वाले लोग। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये मेरा स्टांस है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन एक्टर्स कैन बी ग्रेट ह्यूमंस, दे कैन बी ग्रेट मुस्लिम्स आल्सो, तो इसलिए किसी को जज करना ही नहीं मुझे लगता है हमारी जॉब है, जिस तरह आप सुबह 9 to 5 निकल रहे हैं, हम भी अपने घरों से बच्चे छोड़ के हम काम पे निकल के यहाँ बैठे हुए हैं। सो बिल्कुल हमें सही उसी तरह रिस्पेक्ट का मिलना चाहिए। जबरदस्त जी, आयशा वेरी नाइस, क्या हो गए जवाब question? दिया आयशा वाह, ने, वंडरफुल। मैं चाहती हूँ रैपिड फायर में मैं कोई इतनी बड़ी बड़ी जो है ना। और जनाब विनर कौन है? वो विनर कौन है? पिकाचू में तो दानिश विनर थे, इसमें विनर कौन है डिसाइड करते हैं इस ब्रेक के बाद। करते में कैसा लग रहा हूँ? वंडरफुल यार, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों। हम देख रहे थे कौन कौन देख रहा है और हमें कहाँ रुकना है। अच्छा यार थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह टाइम का मुझे आई स्वेयर इस शो में बिल्कुल पता नहीं चला। रैपिड फायर राउंड में आयशा इज द विनर और पिकाचू में दानिश इज द विनर, तो अभी डिसाइड करो कि कौन विनर है दोनों में से।
ये जीत गई, ये देखिए मुझे भी मैं जीत गई मेहमान है और आई ये हूँ आप जीत लोगों गई। के घर पे, सही है ना, बोल के तो मुझे कुछ हाँ मिलना वैसे चाहिए। मेहमान ही है हमारी। ठीक है, सही है जी। तो फिर दबास का गिफ्ट हैम्पर जाएगा आयजा वाओ, को। थैंक यू। वेरी नाइस। और ये लीजिए दानिश, ये भी आप ही घर जाएगा। और वाओ। ये भी आपका हुआ ऐसा। तो गाइस, हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ईद मुबारक दोनों को बहुत बहुत। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड इट वाज रियली वंडरफुल, फैबुलस टू सी यू। और बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी गपशप लगी। बहुत मजा आया हमें भी, शो पता ही नहीं लगा, वरना हम ईद पे बहुत भागते हैं, हम नहीं जाएंगे। चले जी, अब नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट से मुलाकात होगी, दिल की बातें होंगी। एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।